viruses and fungi live on or inside of us, and maintaining a good, balanced relationship with them is to our advantage. Together, they form the gut microbiome, a rich ecosystem that performs a variety of functions in our bodies. The bacteria in our guts can break down food the body can't digest, produce important nutrients, regulate the immune system, and protect against harmful germs. We don't yet have the blueprint for exactly which good bacteria a robust gut needs, but we do know that it's important for a healthy microbiome to have a variety of bacterial species. Many factors affect our microbiome, including our environment, medications like antibiotics, and even whether we were delivered by C-section or not. Diet, too, is emerging as one of the leading influences on the health of our guts. And while we can't control all these factors, we can manipulate the balance of our microbes by paying attention to what we eat. Dietary fiber from foods like fruits, vegetables, nuts, legumes, and whole grains is the best fuel for gut bacteria. When bacteria digest fiber, they produce short-chain fatty acids that nourish the gut barrier, improve immune function, and can help prevent inflammation, which reduces the risk of cancer. And the more fiber you ingest, the more fiber-digesting bacteria colonize your gut. हेलो, समझ आया ये वीडियो? कोई क्वेश्चन? आ गया सबको समझ? क्या करता है गट माइक्रोबायोम? गट माइक्रोबायोम आपका सबसे बड़ा साथी है। हम कुछ भी खाते हैं, हम कुछ भी पीते हैं, वो हमारे पेट में जाता है। उसको सही तरह से पचाने के लिए खाना खा लिया बट उसका पोषण नहीं आया तो खाने का क्या फायदा? या खूब सारा खाना खाया और उसका पोषण बिल्कुल नहीं आया तो उसका भी क्या फायदा? तो इसके अंदर जो हमारे गट माइक्रोबायोम है, ये हमको मदद करते हैं कीटाणुओं से लड़ने में, हमारा बॉडी को बैलेंस करने में। उसके अंदर एक कैसे बात करें इसकी, अगर हम बात करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि कभी कभी हम लोग बाहर से कुछ खाते हैं और इमीडिएटली हमारे पेट खराब हो जाता है या फिर नॉशियस फील होता है, उल्टी जैसा फील होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी का ये तरीका है एक रिस्पॉन्स देने का, आपको बताने का कि भाई कुछ गड़बड़ चल रही है। और माइक्रोबायोम जब डिस्टर्ब होते हैं तो आपका पाचन खराब होता है, आपका स्लीप साइकिल खराब होता है। उसके अलावा आपकी जो बॉडी की पूरी क्षमता है काम करने की, खाना एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, वो कम होती है। और ये क्यों ज़रूरी है? हमारा पेट और हमारा दिमाग एक दूसरे से लगातार बात करते हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस। क्या बोलते हैं? सुनाई नहीं दिया? गट ब्रेन एक्सिस, यस। तो गट एंड ब्रेन एक्सिस ये एक दूसरे से हमेशा बात करते हैं 24 घंटे, इवन जब आप सो रहे हैं तो भी। उससे क्या होता है कि दिमाग को पता होना चाहिए कि भाई पेट में क्या हो रहा है, और पेट को पता होना चाहिए कि दिमाग में क्या हो रहा है। अगर आप ये चीज़ देखेंगे तो काफ़ी लोग जो डिप्रेस्ड हैं, जिन्होंने डिप्रेशन का कंप्लेंट किया है, उनके गट माइक्रोबायोम्स एक स्पेसिफिक तरह के मिले हैं। अगर बात करें तो रशिया में एक एक्सपेरिमेंट किया था साइंटिस्ट्स ने, साइंटिस्ट ने चूहों के गट माइक्रोबायोम्स, एक डिप्रेस्ड चूहा है और एक हेल्दी चूहा है, तो उस डिप्रेस्ड चूहे के माइक्रोबायोम उठा के उन्होंने हेल्दी चूहे में डाले और वो हेल्दी चूहा भी डिप्रेस हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो माइक्रोबायोम्स हैं वो हमारे मूड को भी डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ना सिर्फ ये, आपने कभी ये सुना होगा मेरे को गट फीलिंग आ रहा है भाई, मन से आवाज आ रही है, गट फीलिंग है ये भाई। वो गट फीलिंग आपका गट और आपका ब्रेन एक दूसरे से बात कर रहे हैं। उसके अंदर अगर गट ब्रेन एक्सिस की बात करें तो गट ब्रेन एक्सिस इज द कम्युनिकेशन बिटवीन द गट एंड द ब्रेन। दिमाग और पेट में बातचीत का चलने वाली जो बातचीत है उसे हम गट ब्रेन एक्सिस बोलते हैं।